मध्य प्रदेश में नई सरकार ने शपथ ले ली है। आज से एमपी में मोहन राज का शुभारंभ हो गया है। अब इंतजार शाम 4 बजे का है, जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार शपथ लेगी। एमपी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ का अब इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं। तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों की इस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूदगी और यकीनन 2024 के एजेंडे को भी सेट किए जाने की यहीं से कोशिश और कवायद। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। पिछली बार 2019 में एमपी में 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था, जबकि 9 सीटें छत्तीसगढ़ में पाई थी। लेकिन इस बार पूरी की पूरी सीटों पर क्लीन स्वीप का एजेंडा तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। ये 3 अलग अलग चेहरे आपको दिखा रहे हैं। मोहन यादव बन गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री बनाया गया है जगदीप देवड़ा को, एससी से आप आते हैं। राजेंद्र शुक्ला विद्य क्षेत्र के ब्राह्मण चेहरा है। तो कुल मिलाकर जातियों को भी साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है और इसके जरिए दरअसल 2024 की पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश और ये कवायद है। डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने 1982 में छात्र जीवन से, छात्र संघ के सह सचिव से शुरुआत की थी, 1984 में अध्यक्ष बने, 2013 में पहली बार आपको बताते चले उज्जैन दक्षिण सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे, 2018 में दूसरी बार विधायक बने। शिवराज सरकार में 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और 2023 में उनके सितारे कितने बुलंद रहे इस बात को समझिए, जब 2/3 बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, तो फिर उसकी जिम्मेदारी मोहन यादव के कंधे पर सौंप दी गई है। लेकिन इस बात को इस लिहाज से भी समझा जाए क्योंकि जो यादव वोटर है हरियाणा में तो वो बीजेपी को वोट करता है, कई दूसरे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को वोट करता है, लेकिन खास तौर से अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 2 परिवारों के प्रति इंटैक्ट है। क्या इनके जरिए इन 2 राज्यों में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह में आज किस तरह से तमाम ये दिग्गज शपथ लेते हुए नजर आए, एक बार जरा सुनते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। के तौर पर शपथ ले ली है। अब नई चुनौतियां उनके सामने हैं। जैसा कि विनोद जी ने भी बताया कि जो बड़ी लकीर शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के बीच अपनी छवि को लेकर बनाई है, मोहन यादव के सामने वो बड़ी चुनौती होगी और चुनौती 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप करने की भी होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, और साथ ही रशीद किदवई जी के पास में बहुत देर से नहीं जा पाई हुई हेमेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में। और रशीद जी, माफी के साथ आपके पास आते हुए, आज का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसके जरिए 3 बड़े संदेश बीजेपी ने अगर देने की कोशिश की हो तो आप क्या पढ़ पाए, क्या देख पाए? चित्रा, धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात जो कार्यकर्ता के महत्व की बात है वो एक बड़ी खास नजर आती कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में जुड़ा है, भाजपा में सक्रिय है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी पद मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक संदेश गया है। और दूसरी बात, जो पूरी लोकसभा की जो तैयारी को लेकर के भाजपा 28 सीटों से भी संतुष्ट नहीं है, वो चाहती है 29 सीटें मिले। और पूरा जो
सिनर्जी, मतलब आप पूरे तीनों राज्यों में देखिए कि एक भाजपा हमेशा से वहां बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल रही है, लेकिन आज उसके विपक्षी भी एक तरीके का हथियार डालते हुए नजर आते हैं। लगता है कि 24 गया और कांग्रेस को लग रहा है कि 10 साल मध्य प्रदेश में वो पीछे चली गई, क्योंकि कमलनाथ दिग्विजय सिंह युग का एक अंत हो जाएगा आने वाले समय में, और नई पीढ़ी भी बुरे तरीके से हताश और हार का सामना कर चुकी है। तो बिल्कुल। पूरे के पूरे 10 में से 10 नंबर भाजपा में। लेकिन चित्रा, बस एक बात मैं कहूंगा कि ये जो जो प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग में बहुत सारी, मतलब एक लोगों में एक एक्साइटमेंट भी है, लेकिन उसको लेकर के बड़े, कि जैसे अभी कैबिनेट बनेगी, ऐसे 7-8 लोग हैं जो विधायक बन गए हैं, जो पिछली कैबिनेट में मंत्री थे, जिनकी सीनियरिटी बहुत ज्यादा है, जो बिल्कुल। 6 टर्म 8 टर्म 9 टर्म के भी विधायक हैं। क्या उनको जगह दी जाएगी, या गुजरात की तरह सबकी विदाई हो जाएगी? और जो विदाई होगी तो उनके पीछे जो पावरफुल बैकर्स होते हैं, मैं सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, पॉलिटिकल, कास्ट, उसके उन लोगों का क्या होगा? तो बहुत सारे प्रश्न है जिसका लोग जवाब चाहते हैं। मोहन यादव जी जो है, नहीं, अब जरा बता दीजिए कि क्या कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बनेंगे? मोहन यादव जी के उसमें प्रहलाद पटेल जो केंद्र में मंत्री रहे थे, उनका क्या होगा? तो ऐसे कई चेहरे हैं। जी जी, ऐसे गोपाल भार्गव, बहुत से जयंत भाई, बहुत सारे ने। और मुझे लगता है कि अभी 6 महीने लोकसभा के चुनाव तक मोहन यादव जी भी एक प्रोबेशन पीरियड पे है। जैसे हेमंत कहते हैं कि प्रशासनिक को रिशफल कैसे करते हैं और अपने सरकार कैसे चलाते हैं, प्रशासन, क्योंकि शिवराज जी का बड़ा मतलब महत्व और बड़ा उनकी पकड़ थी पूरे राज्य पे। तो उनका अगर कोई सक्सेसर आया है, और शिवराज जी का क्या होगा? मतलब क्या वो अभी तो बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के वो, मतलब दया और कृपा के ऊपर निर्भर है वो। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं, आप वोटर भी हैं। रशीद किदवई जी मध्य प्रदेश के ही वोटर है। मुझे याद है जिस दिन वोटिंग चल रही थी, सबसे पहले इन्होंने मतदान किया और उसके बाद फिर हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। बड़ा दिलचस्प होगा बड़े नेताओं को देखना कि उनका भविष्य क्या रहता है।